ऑपरेशन आहट के तहत एएचटी थाना व आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने मानव तस्करी में संलिप्त 2 अभियुक्तों बिहार राज्य के खगड़िया जिले के मछरा गांव के फूलेन सदा और बेतहा गांव के शंभू सदा को किया गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से 7 नाबालिग बच्चों को किया गया बरामद। सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन केयर सेंटर बलिया के संरक्षण में रखवाया गया। बच्चों को परिजनों को सुपुर्दगी की कार्रवाई शुरू। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 19 फरवरी को तहसील बेलथार रोड का औचक निरीक्षण किया। विभिन्न शाखाओं का जायजा लेते हुए अभिलेखों, लंबित फाइलों और कर्मचारियों की कार्यशैली की गहन समीक्षा की। खतौनी रजिस्टर की जांच की, इससे प्राप्त धनराशि को अद्यतन करने और खतौनी शुल्क 15 रुपये से अधिक नहीं लिए जाने के दिए निर्देश। लेखपालों के साथ की बैठक में 15 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री और लंबित कार्य को पूर्ण करने के दिए निर्देश। कहा कि वरासत के मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। तहसीलदार कक्ष के निरीक्षण में 5 साल से पुरानी लंबित फाइलों को तत्काल निस्तारित करने के दिए निर्देश। अभिलेखागार के निरीक्षण में अव्यवस्थित मिली फाइलें, रजिस्ट्रार कानूनगो रविंद्र कुमार को चेतावनी नोटिस। बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज के एक मकान में ऊपरी हिस्से में रखे गए बक्से में पुलिस ने 2 दिन से गायब भरत छपरा गांव की किन्नर रेखा का शव 19 फरवरी की सुबह बरामद कर लिया। इसी मकान के निचले हिस्से में रवि गुप्ता का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। गायब किन्नर की खोजबीन में एक दिन पहले ही पुलिस ने मृतक रवि गुप्ता से पूछताछ की थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी देवकी छपरा गांव के विजय कुमार गुप्ता, मोने गुप्ता, रीता देवी को किया गिरफ्तार। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया, कल तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था। 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी। तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी। तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई हैं, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया और इधर उधर कैमरे देखे गए तो एक चीज ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन शक होने पे उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली। उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहाँ उनके जो
सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दी गई है इस पूरे घटनाक्रम के मामले में। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन है सर? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी के एक छोटे भाई का परिवार भी वहाँ रहता है। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रांगण में 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ 19 फरवरी को परिवहन मंत्री के प्रतिनिधि हर्ष सिंह तथा दुबण ब्लॉक के प्रमुख श्रीमती रीता सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर के किया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ 100-200 मीटर की दौड़, लंबी कूद, कबड्डी, भाला फेंक आदि कार्यक्रमों में भाग लिया।